हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स सब। और हम क्या करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले क्या था। सबसे पहले था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद क्या था एचयूएफ, उसके बाद क्या था पार्टनरशिप, और अब एक और हमारे पास आ रहा तरीका बिजनेस करने का, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, पहले आप समझे थोड़ा सा इसको। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लोग मिलके, कुछ लोग मतलब 10 20 50 100 200 500 कुछ भी हो सकते हैं, वो लोग मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं। और उस सोसाइटी में वो उन्हीं लोगों के जो मेंबर बने हैं ना, उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं फॉर एग्जांपल, अभी मैं किसी बुक पे नहीं आ रहा हूं, कुछ डिस्कस करना चाह रहा, सिर्फ आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब बताना चाह रहा हूं। मान लो सपोज करो 100 लोग हैं, 100 पीपल। उन्होंने डिसाइड किया कि मार्केट में हमारा ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और यहाँ पे जो रेट है ग्रोसरी गुड्स के वो बहुत ज्यादा कर रखे हैं। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि यार हम अपना ग्रोसरी स्टोर बनाते हैं, अपना ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, इन्होंने नाम भी रख दिया उसको, अपना ग्रोसरी स्टोर। चलो ठीक है जी, अपना ग्रोसरी स्टोर बनाएंगे। और 100 लोग मिल गए, 100 लोग इकट्ठे हो गए। इन सब ने क्या किया, 5-5 हजार रुपए इकट्ठे किए। 100 × 5,000, 5 लाख रुपए इनके पास इकट्ठे हो गए। अब 5 लाख रुपए इनकी कैपिटल बन गई। नाउ व्हाट दे हैव डिसाइडेड, इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डायरेक्ट कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें होलसेल में माल दो, हमें कोई होलसेलर नहीं चाहिए, कोई रिटेलर नहीं चाहिए। डायरेक्ट इन्होंने कंपनी से गुड्स लेनी शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने अपना एक गोडाउन किराए पे लिया, वहां पे इन्होंने क्या किया, गुड्स लेनी शुरू कर दी। और उस गोडाउन में बकायदा अच्छे से सजावट, एक शॉप भी बना ली, और उस शॉप में अच्छे से, बड़े अच्छे से ग्रोसरी गुड्स रखी। अब इनको बेनिफिट क्या हुआ कि दो बंदे बीच में से कट गए। नंबर 1 होलसेलर, ये भी गया। नंबर 2 रिटेलर, ये भी गया। दोनों कट गए। सपोज होलसेलर का प्रॉफिट था 5% और रिटेलर का प्रॉफिट था से सपोज 10%। ठीक है, 15% सीधा लेस मिलना शुरू हुआ कंपनी से इनको, क्योंकि ये कंपनी सीधा बाय कर रहे हैं। तो 5% होलसेलर लेता था वो बच गया, 10% रिटेलर लेता था वो बच गया। इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी इनके मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को 5% का प्रॉफिट ऐड करके सामान देना शुरू कर दिया। अब देखो, अगर 5% का प्रॉफिट भी ऐड करें तो भी इनको कितने परसेंट लेस मिलेगा, 10% का लेस मिलेगा। सपोज 100 रुपए का तुम्हारे पास सामान था, कंपनी से जो आ रहा था, 5 रुपए होलसेलर के थे और 10 रुपए रिटेलर के थे, तो तुम्हें तो वो सामान 115 रुपए का मिलता था। लेकिन अब क्या होना शुरू हो गया, 100 रुपए का सामान है, सिर्फ 5 रुपए प्रॉफिट, अब तुम्हें 105 में मिल रहा है। तो तुम्हें कितने का बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, 10 रुपए का बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से लोगों के वेलफेयर के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा फेमस है ये। कुछ लोग मिलकर काम शुरू कर देते हैं। अब ये 5% प्रॉफिट भी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी क्या करना है, ग्रोसरी के स्टोर भी खरीदा है, स्टोर पे भी पैसे लगे हुए हैं, फिटिंग्स भी करवाई है, सामान भी रखना है, वहां एम्प्लॉय भी रखेंगे। ठीक है ना, काम करने वाले लोग भी होंगे। उस 5% पैसे से उन सब खर्चों को कवर करेंगे ये। और एम्प्लॉय जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट कितने का मिलेगा, सीधा सीधा मैं उनको 10% का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं आता हूं, यहां क्या गिवन है जी,
द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पस। अब मेरे वाले एग्जांपल में कॉमन पर्पस क्या था कि भाई ग्रोसरी गुड्स बड़ी महंगी मिल रही हैं, उनको सस्ती करवाओ यार, और सस्ते में हम अपने एक एसोसिएशन बना लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस who join together with the motive of welfare of the members। याद रखना सिर्फ मेंबर्स को मिलेगा सामान, बाहर वालों को कुछ नहीं देना इन्होंने, सिर्फ मेंबर्स। वेलफेयर किसका करना है? मेंबर्स का वेलफेयर करना है। दे ऑल्सो ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उनको फायदा करवाना है, ठीक है, इस पर्पज के लिए हम वो करते हैं। In the face of the possible exploitation, देखो possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit। मिडलमैन कहता है जी सारा प्रॉफिट मेरे को ही मिलना चाहिए, मैं ही 20-20% का प्रॉफिट खा लूं, तो उससे बचाने के लिए फिर हम इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ओपन कर लेते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है ग्रोसरी गुड्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, जिसमें इस तरह से कुछ लोग एंटर होते हैं, कुछ लोग उसको शुरू कर लेते हैं। अब चलते हैं जी आगे, फीचर्स क्या क्या हैं इसकी। फर्स्ट फीचर पे आते हैं। फर्स्ट फीचर पे आते हैं बेटे, नंबर 1 वॉलेंट्री मेंबरशिप। बड़ी इजी है जी, वॉलेंट्री मेंबरशिप है, आप जब चाहो मेंबर बन जाओ, जब चाहो आप अपनी मेंबरशिप को वहां से छोड़ सकते हो, तो इसमें कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्री हो ज्वाइन करने के लिए, और यू कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम, आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो। आप नोटिस देके छोड़ना चाहते हो, नॉर्मली 1 मंथ का नोटिस देके लोग छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, ये बात याद रखना। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप में एक अलग पर्सन है। और एक और चीज ध्यान से सुनो, द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकती है। सू एंड कैन बी सूड बाय अदर्स, ये भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है और कोई इसके ऊपर भी कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, liability of the members of the cooperative society is limited up to the amount contributed by them। जैसे मेरे एग्जांपल में 5-5 हजार रुपए लगाए थे, तो बस उनकी लाइबिलिटीज 5,000 तक है, उसके बाद नहीं। कंट्रोल, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। जिस कमेटी को देखो 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग तो मैनेज करेंगे नहीं, वो लोग क्या करेंगे, अपना एक प्रेसिडेंट बनाएंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, और एक को क्या बनाएंगे, अपना कैशियर बना देंगे, कोई जनरल सेक्रेटरी बना देंगे। ये 4-5 लोग मिलकर उसको मैनेज करेंगे और सारी की सारी पावर इनके पास रहेगी। सर्विस मोटिव, मोटिव सर्व करना है बेटे, मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बस सोशल वेलफेयर करना होता है, लेकिन उन लोगों का जो मेंबर बने हैं, जो मेंबर नहीं है उनसे कोई लिंक नहीं होता बेटे इसका। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरिट्स, इसके फायदे क्या क्या हैं जी। लो भाई, नंबर 1 इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। जो आप प्रेसिडेंट बनाओगे, वाइस प्रेसिडेंट बनाओगे, या कोई और इलेक्ट करोगे, तो एक पर्सन एक वोट देगा, 1 मैन 1 वोट वाली पॉलिसी चलेगी। नंबर 2 लिमिटेड लायबिलिटी, जिस पर्सन ने जितने पैसे लगाए हैं वो पर्सन बस उतने के लिए लायबल है, उसके ज्यादा उसने कुछ नहीं देना। नंबर 3 स्टेबल एग्जिस्टेंस, इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल, क्यों? क्योंकि इसका किसी मेंबर के डेथ होने से, किसी मेंबर को छोड़ के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंद नहीं होती, ये हमेशा कंटिन्यू रहती है। ठीक है जी, ये एक पॉजिटिव आ गया इसका। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, इसमें फायदा क्या होता है जी, ऑपरेशंस में बड़ी इकोनॉमी आती है, बड़े सस्ते में चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं। द कस्टमर और द प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, कस्टमर और प्रोड्यूसर जो मेंबर होते हैं, हेंस द रिस्क ऑफ बैड डेट इज लोअर। तो क्योंकि वही लोग मेंबर हैं, वही लोग कस्टमर बनते हैं, तो इसलिए कोई पैसे लेके भागने वाला बंदा नहीं होता। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलती है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद चाहती है
कि भी हाँ आप किस चीज को, डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो उसको फैलाओ, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरी वो मिलती है, टैक्सेस कम लगते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। नंबर 6, ईज ऑफ फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन बड़ी आसान है, कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर आप इसको कभी भी रजिस्टर करवा सकते हो, और कोई भी पर्सन जो है उसको कब जब चाहे ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे वो उसको छोड़ सकता है। ये तो हो गए बेटे इसके हमारे पास मेरिट्स। अब लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस भी हैं बेटे, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स तो चलते ही हैं। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसकी पहली प्रॉब्लम यही है कि इसमें रिसोर्सेज जो है बड़े लिमिटेड होते हैं। 5-5 हजार रुपए लगाए हैं मेंबर्स ने और 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 5 लाख से कुछ नहीं होता। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस, बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है। नंबर 2, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब आप क्या करते हो, आपको पता है आपने प्रॉफिट में रहना है, आपको पता है आपने 5% से सारा खर्चा निकालना है या 7% से खर्चा निकालना है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स। वो एक्सपर्ट लोगों को रख नहीं पाते, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों को रखेंगे तो वो ज्यादा पैसे मांगेंगे। तो इसे बोलते हैं इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में जो है वो क्या हो जाती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रहती भाई, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी क्यों? क्योंकि सब लोग आपस में बैठते हैं, इकट्ठे डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो सारा कुछ जो है कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, सब कुछ सामने आ जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ना, इंटरफेरेंस जो है वो थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट आल्सो नेगेटिवली इफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इट्स ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो अननेसेसरीली इंटरफेयर करता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब बहुत सारे लोग मेंबर होते हैं, सबके अपने अपने डिफरेंस, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। एक कहता है वहां से खरीदो, दूसरा कहता है वहां से खरीदो, एक कहता है सस्ता माल खरीदो, दूसरा कहता है क्वालिटी वाला खरीदो। तो इस तरह से जो है अलग अलग डिफरेंस इन ओपिनियंस आते हैं, ये भी इसके लिए एक तरह से नेगेटिव बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आ गया जी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नंबर 1, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं जी, वही जो मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था। द मेंबर कंप्राइज द कंज्यूमर डिजायर्स ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। इसके लिए क्या करते हैं जी, हम बल्क में डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं होलसेलर से, और उन गुड्स को सेल करते हैं मेंबर्स को बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन को बीच में से गायब कर देते हैं, और उसका जो अगर प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट भी बाद में बांट दिया जाता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोड्यूसर इकट्ठे हो जाते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, द मेंबर ऑफ द कंप्राइजेस ऑफ प्रोड्यूसर डिजायर्स ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट्स। वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए उनको कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए, वो अपनी यूनिटी बना लेते हैं कि कम से कम सबसे सस्ता कच्चा माल हम खरीदेंगे, लेबर सबसे सस्ती हम खरीदेंगे। वो लोग आपस में यूनिटी बना लेते हैं और उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो सर, इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट टू द मेंबर्स, और सस्ते में ट्रांसफर करवाते हैं ये। नंबर 3, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका काम होता है जी, इन्होंने मार्केटिंग करनी है। इट पूल्स द output of the individual members and performs marketing functions like transportation, warehousing, packaging, etc. to sell the output in the best possible price. तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी इसलिए होती है, उनका काम ही मार्केटिंग करने का। देखो, पहले वाले का कंज्यूमर के लिए, दूसरे वाले का प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर को सस्ते से सस्ती लेबर दिलवाना, सस्ते से सस्ता कच्चा माल दिलवाना, ठीक है, ये इनका काम हो गया। इनका काम हो गया जी मार्केटिंग करना। अब आ जाते हैं अगली टाइप की, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फार्मर्स के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई होती है। इनका काम क्या होता है जी, ये लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को बेटर क्वालिटी के सीड अवेलेबल करवाना,
फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाना, मशीनरी अवेलेबल करवाना, मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल करवाना, उनका यूज समझाना, तो इनका काम ये आ जाता है। फिर आ गया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका काम होता है लोगों को पैसे उधार देना, और वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मान लो बैंक दे रहे हैं 10% पे, तो ये देंगे 8% पे, ठीक है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन द रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। अब बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं बैंक में लोन देने जाएंगे, बैंक जो है वो उनके आगे उनके ऊपर इतनी ज्यादा वो डाल देगा कि जी ये डॉक्यूमेंट पूरे करो, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे कर पाते बेचारे। तो फिर वो लोग यहाँ आके रीजनेबल टर्म्स के ऊपर मेंबर जो बन जाते हैं और वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। Such societies provide loans to the members out of the amounts collected as capital and deposit from the members and charge low rate of interest. Members ने ही पैसे लगाए हुए होते हैं। मान लो 100 मेंबर, 1-1 लाख रुपए एक मेंबर ने लगा दिया, तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब जिसको लोन लेना है उसमें से भाई वो लोन ले ले, ठीक है। मान लो बैंक से 10% मिलता था, यहां सिर्फ 8% मिलेगा। तो उन 100 के 100 लोगों में से अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो वहां से पैसे ले सकता है। मतलब एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, देखो ये हाउसिंग, ये लोग क्या करते हैं, अफोर्डेबल रेट के ऊपर हाउसेज अवेलेबल करवाते हैं, प्लॉट्स अवेलेबल करवाते हैं, इनका काम ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं बेटे। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक शुरू होगा, फिलहाल हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। तो ये थी आपके पास जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पूरी डिटेल, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो बेटे।